इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारत की 70% से ज्यादा आबादी ग्रामीण है। इस ग्रामीण आबादी को रहने के लिए अच्छा आवास चाहिए, चलने के लिए पुख्ता सड़कें चाहिए और तमाम तरह की सुख सुविधाएं भी चाहिए। लेकिन इन सब को पूरा करने के लिए सरकार को भूमि चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये भूमि कहां से आए। इसके लिए सरकार के पास एक बिल है, भूमि अधिग्रहण बिल। ये भूमि अधिग्रहण खुद को खुद में बयां करता है। जी हाँ, इस शब्द का मतलब है भूमि ग्रहण करने का अधिकार। इस समय इसे लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज मैं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में बात करूंगी, बात मुद्दे की। जी हाँ, मैं दीक्षा आपका बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में बात मुद्दे की। सबसे पहले मैं एडविन अमन जी का स्वागत करना चाहूंगी अपने स्टूडियो में। धन्यवाद दीक्षा। एडविन जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल पर इस समय बवाल मचा हुआ है, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर भूमि अधिग्रहण बिल क्या है। देखिए, जब भट्टा परसोल का मामला आया यूपीए सरकार 2 में जी, उसके बाद इसको लेकर चर्चा शुरू हुई कि आखिर भूमि को लेने का अधिकार है क्या। और जब ये बात शुरू हुई तो पता ये चला कि 1894 का कानून है, जो अंग्रेजों के समय का कानून है जी, और उसके तहत ज़मीनें किसानों से ली जाती हैं। तो इतना बड़ा 120 साल पुराना कानून, और इस देश में जो आज़ाद हुई जिसको 70 साल होने को आ गए, मतलब वो कानून पुराना कानून था। उसको बदलाव के लिए 2013 में पूरी की पूरी समिति बनी, पूरे का पूरा उसमें बदलाव की शुरुआत हुई और 1 जनवरी से 2014 से वो कानून लागू हो गया। लेकिन अब जब बात 2015 की अब आती है, मोदी सरकार जब सत्ता में आती है, उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू होता है कि हम जमीन अधिग्रहण का जो कानून है या भूमि अधिग्रहण जो कानून उसको बदलना चाहते हैं। इसको लेकर जिस तरह की बातें सामने आई, विपक्ष ने पूरा विरोध किया कि आप जो कानून बना रहे हो वो कहीं से भी तर्क संगत नहीं, न्याय संगत नहीं, इससे किसान का जो हक है वो छीन जाएगा। किसान की जो उसके पास जो एक स्वामित्व होता है, उसका जो हक, मालिकाना हक होता है, वो छीन जाएगा। और कांग्रेस ने कहा कि जो उसने कानून बनाया था वो बेहतर कानून था, यदि आप कानून बदलाव करेंगे तो उसकी आत्मा ही मर जाएगी। बहुत सारी कारण इसमें निकल कर सामने आएगा। लेकिन देखिए, मोटा मोटी बात हम ये करें कि किसान से ज़मीन इसलिए ली जाती है ताकि कुछ भी विकास की बात हम लोग करें। विकास के लिए बिल्कुल सही कहा आपने, सड़कें चाहिए, हम लोगों को अच्छे मकान चाहिए, अच्छी जगहें चाहिए हम रहने के लिए, उन सब के लिए ज़मीन चाहिए होगी। लेकिन वो किस पैमाने में चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने इस कानून में परिवर्तन किया और उसके बाद जिस तरह का हो हल्ला पूरे सियासी गलियारों मचा वो अभी तक जारी है। एडविन जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। सरकार जो कि अब बात कर रही है विकास की, बिल्कुल, तो किसानों की तरफ भी जरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान पहले ही परेशान है प्राकृतिक आपदाओं से। अगर आप उस पर इस तरह की बंदिशें लगा देंगे, उसकी जमीन का स्वामित्व भी उससे छीन लेंगे। इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट बात करना चाहूंगा आपसे। मैं एक बात जो बताना चाहूँ दर्शकों को हमारे, कि जो सबसे बड़ी बात है कानून के अंतर्गत जो बात सामने आ रही है, किसानों से जमीन छीन ली जाएगी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा दुष्प्रचार है सरकार के खिलाफ। इस लिहाज से कि सरकार में जो इसमें जो पॉइंट रखे, पहला पॉइंट ये है कि अगर हमें कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत है, कोई कंपनी लगाने की ज़रूरत है, कोई सड़क निकालने की ज़रूरत है, या कुछ भी ऐसा चीज़ बनाने की ज़रूरत है, तो पहले हम उस ज़मीन को लेंगे जो सरकारी है। उसके बाद जो बंजर ज़मीन है उसको लेंगे। देन अगर इन दोनों का अभाव हुआ तब हम जाकर किसान की जमीन उससे लेंगे। इसमें देखिए, इसमें दीक्षा मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं कि यहाँ पर जो बात सामने आ रही है वो सीधा तौर पर सामने आ रही है, किसानों से जमीन ली जाएगी, उनसे जमीन छीन ली जाएगी, उनको मतलब एक तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है दीक्षा। इसमें 2-3 पॉइंट है, उनके बाद कहीं जाकर किसानों का नंबर आएगा, और वो भी उस मकसद से जब उनकी ज़रूरतें पूरी हों, उनके लिए विकास हो, उस आधार पर ज़मीन उनसे ली जाएगी। सीधे ये मतलब नहीं किसी प्राइवेट कंपनी को फायदा देने की ज़मीन ली जा रही हो, बट उन्हीं के फायदे के लिए, चाहे वो नहर की बात करें, सड़क की बात करें, बहुत सारी चीज़ें इसमें है, तो उन्हीं को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाने के लिए पूरी प्रोसेस है। अरुण जी, हाँ, मैं माफ कीजिएगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी जमीनों की संख्या कितनी है, या भारत जो कि उपजाऊ जमीनों का देश है, वहाँ बंजर जमीनों की संख्या कितनी है। तो ऐसे में अगर बात करें तो नंबर, आप कह रहे हैं कि किसानों का नंबर बहुत पीछे है, मतलब जब जमीनें खत्म हो जाएंगी तब किसानों तक पहुंचेंगे, लेकिन वो जमीनें बहुत जल्द खत्म होगी और किसान तक सरकार बहुत जल्दी पहुंच जाएगी।
बिल्कुल आपने सही कहा, 70% जैसे आप बात कर रहे थे शुरुआती उसमें अपनी बात में, 70% जमीन जो है वो हमारे यहाँ किसान करते हैं, जमीन पे किसानी की होती है। लेकिन मैं जो बताता चाहूँ दीक्षा आपको, एक पॉइंट जो आप जोड़ रहे हैं इसमें कि यदि किसानों के जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट की जो जमीनें हैं वो बहुत कम है, लेकिन देखिए लैंड अगर कम है उसका मतलब ये नहीं है कि सीधे जाकर आप उसको छीन लेंगे जमीन या उनसे हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। पहले देखिए हर काम का, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। देखिए यदि हम विकास की बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश में बड़ी कंपनी आए, एफडीआई के जरिए बड़े बड़े हमारे संस्था आए, तो उसके लिए जमीन तो चाहिए होगी। मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हमारे जो पीएम है उन्होंने बोला है कि मेक इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए जमीनें चाहिए होंगी, उसके लिए कंपनी लगाने के लिए हमें जगह चाहिए होगी, तो वो कहां से आएगी? वो कहीं ऐसा नहीं विदेश में जाकर तो नहीं लगाएंगे, इसी देश में लगानी पड़ेगी, उसके लिए तो कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस उसी को लेकर दीक्षा, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा विपक्ष को इसमें समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि यदि वो कोई कानून लेकर आ रहे हैं, दोनों को मिल बैठ कर बात करना चाहिए। देखिए ये पूरे देश की भलाई की बात है, किसी एक पार्टी या किसी एक दल की विकास की बात नहीं हो रही, पूरे समूचे देश की बात हो रही है। देखिए जब समूचे देश का विकास होगा तभी हमारा मुल्क दुनिया के जो विकसित देश है उनकी कतार में शामिल होगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दीक्षा। हम बात कर रहे हैं विकसित देशों की, हम बात कर रहे हैं कि अगर देश को विकसित देशों में शामिल करना है तो इन चीजों की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप विकसित होने की बात करें, लेकिन आज तक भारत जिस वजह से बना है, जमीन, किसान, कृषि, अगर मेक इन इंडिया की कीमत कृषि को चुकानी पड़े तो ये कहां तक जायज है? देखिए दीक्षा आप फिर बात को थोड़ा सा घुमा के बात पूछ रही हैं मुझसे कि जमीन जो ली जा रही है वो किसानों की जमीन, खेती वाली जमीन ली जा रही है। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत भी नहीं हूं और असहमत भी नहीं हूं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो कृषि के योग्य जमीन उसको कम से कम ना हम खत्म करें, बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूं इस बात। लेकिन देखिए पूरी तरह से बात सही नहीं है। मैंने जो बताया वो दो कारण बताया कि अगर बंजर जमीन नहीं मिली या वो जमीन जो उपजाऊ नहीं है, अगर वो नहीं मिली या सरकारी जमीन नहीं मिली, तब हम तीसरे पायदान में जाकर किसान की जमीन ले रहे हैं। डायरेक्टली हम जाकर जमीन नहीं ले रहे हैं उनसे, और उसमें भी बहुत सारे अगर जमीन ले भी रहे हैं हम लोग तो उसमें चीजें हैं, मुआवजा दिया जा रहा है, आपको नौकरी दी जा रही है सरकार की तरफ से, तो इसमें कुछ चीजें हैं जिन पे आप एकदम से ये नहीं कह सकते किसानों को हक मारा जा रहा है पूरी तरह से। हाँ उनके साथ में अगर मान लीजिए किसी चीज को बढ़ाने के लिए अगर जमीन ली जा रही है तो मेरे ख्याल से ये उनके भी विकास की बात है। अगर एक कंपनी किसी जगह पे लगती है तो वहां के आसपास के लोगों को नौकरी मिलेंगी, आसपास के लोगों का विकास होगा, ऐसा तो नहीं सिर्फ सरकार का विकास हो रहा है। तो इसमें हम सिर्फ एक ही कारण लेकर बैठे हैं कि किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, किसानों को अपंग बनाया जा रहा है, एक तरीके से किसानों को का जो मालिकाना हक है वो खत्म किया जा रहा है। पूरी तरह सच नहीं है, और कम से कम जो पर्दे के पीछे की बात उसको भी हमें सामने रखना पड़ेगा कि भाई अगर एक कारण ये भी है तो एक कारण ये भी है। और मैं नहीं मानता कि बहुत हद तक सरकार का जो मोटिव है पूरी तरह गलत है। हाँ कुछ मायने में हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन पूरी तरह से मैं नहीं मान सकता कि सरकार का मोटिव पूरा गलत है। अर्जुन जी मुआवजे की बात आप कर रहे हैं, मुआवजा तो मैं बता दूं कि इस बिल में जो संशोधन हुआ इसमें ये बात भी शामिल है कि मुआवजे पर अगर जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है सिर्फ उसे मुआवजा मिलेगा। उस जमीन पर इस समय जो भी लोग रह रहे हैं अगर वो बेघर होते हैं तो उन्हें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल आपने जो बात उठाई है बड़ी अच्छी बात उठाई है कि किसानों का जो जमीन ली जा रही है उसमें उसका नाम सामने आ रहा है जिसके नाम पे वो जमीन है, और जबकि उस पर आश्रित बहुत सारे लोग हैं, घर परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। बिल्कुल आपका मुद्दा जायज है और उसमें सरकार को पहल करनी चाहिए कि भाई कैसे जो लोग उसके ऊपर आश्रित है उनको हम रोजगार दें, उनके प्रति हम जो ऐसा कुछ मुआवजा डिसाइड करेंगे वो सबको मिलना चाहिए, किसी एक का नाम हम क्यों लेकर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें सोचना पड़ेगा। और देखिए कुछ संशोधन की बात अभी चल रही हो सकता है उनमें से एक कारण ये भी हो, इसको भी संशोधित किया जाए कि जो जमीन के असली मालिक है उसके अलावा जो परिवार में लोग रहते हैं उनको भी कम से कम जमीन का हक मिलना चाहिए, उनको भी उनका मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ ये चीज हो सकती है और इसमें सरकार को कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए, उनके बारे में विपक्ष को लेकर बैठ कर बात करनी चाहिए कि भाई अगर हम इन चीजों में संशोधन करें या इन चीजों में परिवर्तन करें तो क्या आप मानेंगे, राजी होंगे? तो बिल्कुल बात हो सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं फिर कहूंगा दीक्षा इस बात को कि ये कोई अहम का मुद्दा नहीं है, ये कोई ईगो का मुद्दा नहीं है कि नहीं विपक्ष कहे कि नहीं हमारे लिए अहम का मुद्दा है, सरकार कहे नहीं हमारे लिए अहम का मुद्दा है। अहम का मुद्दा नहीं बल्कि देश का मुद्दा है, और ये देश को विकास की जरूरत है, देश को इस समय आर्थिक चीजों की जरूरत है, उसको लाने के लिए अगर इस तरह की चीजें आ सकती हैं तो हाँ वो कुछ और बेहतर ढंग से आते हैं तो अच्छी चीज है, आना चाहिए, होना चाहिए। और बातचीत के साथ ही कोई भी चीज का हल निकल सकता है, ये तो सब जानते हैं, और तो बातचीत करना चाहिए, बातचीत नहीं रोकना चाहिए कभी भी। विकास की इस अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं हम किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। बिल्कुल एडविन जी अब मैं बात करूंगी संशोधन की बात आप लगातार कर रहे थे, तो ये संशोधन जब अध्यादेश जारी किया हाल ही में आई नई सरकार ने, तो क्या सरकार ने इसे पूरी तरह से ढंग से चेक करके पारित नहीं किया था? क्योंकि पारित होने के बाद उन्हीं के घर में 9 संशोधनों को लेकर बात उठी। नहीं देखिए मैं बताऊं दीक्षा आपको, बिल्कुल आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के थोड़ा पीछे लेके जाऊं। कांग्रेस ने जिस समय ये बिल बनाया था उस समय खुद हरियाणा ने उसका विरोध किया था। तो बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, बात है हक की। यदि आप किसी का हक छीन रहे हैं, आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल आवाज तो उठेंगी।
और जिस तरह से इसमें इनके साथ जो समूह है, इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, दल हैं, उन्होंने बात उठाई है, बिल्कुल उठाई है बात। और देखिए संशोधन की जहां तक बात मैं कर रहा हूं दीक्षा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ पॉइंट्स पे हटे हैं पीछे, और हटना भी चाहिए। देखिए यदि विपक्ष कोई बात कह रहा है, सरकार में दोनों का पूरा महत्व होता है, विपक्ष और पक्ष दोनों। यदि पक्ष कोई बात कह रहा है तो विपक्ष को भी उस पर बात रखने का पूरा हक है और होना भी चाहिए। देखिए किसी भी बात को लेकर बैठना नहीं चाहिए कि नहीं मैंने जो कह दिया वही अड़ी है, वही होगा। और यदि ऐसा होता है तो ये एक देश के साथ में खोट होगा, छलावा होगा, वो सब बातें होंगी जो एक देश के विकास की में रोड़ा बन सकता है, वो सब बातें होंगी। हाँ, अगर संशोधन हुए तो मैं तो इसे अच्छा मानता हूं कि देखिए सरकार तैयार है कि यदि आप कोई बात कह रहे हैं तो उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। आप बताइए तो सही कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। हाँ, अगर संशोधन होना तो अच्छी चीज़ है। और अभी भी बात चल रही है कि अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर बदलाव चाहते हैं, कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा उसमें फेरबदल चाहते हैं तो हो सकता है, तो ये अच्छी पहल है, इसमें कोई मैं बुरा नहीं मानता। देखिए बिल्कुल। और यदि जहां तक आप बात करें कि उनके कुनबे के लोग खुद इसका विरोध कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर गलत चीज उन्हें लग रही है तो बिल्कुल विरोध करना चाहिए दीक्षा, और उस पर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पूरे देश का मुद्दा दीक्षा, किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। मैं फिर कहूंगा इस बात के लिए, तो बिल्कुल आवाज आनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, गलत चीज तो गलत होती है और उसके लिए आवाज उठना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं एकदम। अर्जुन जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि स्मार्ट कंट्री बनाने के लिए ये स्मार्ट सरकार एक के बाद एक स्मार्ट कदम उठाती जा रही है? क्योंकि बात अगर करें राज्यों की असहमति की, जिसकी बात आपने फिलहाल करी कि हरियाणा में कांग्रेस के समय भी हरियाणा सहमत नहीं था, तो इस बार भी मैं बता दूं कई राज्य ऐसे हैं जो मोदी सरकार के इस बिल से सहमत नहीं हो पा रहे। उन राज्यों के लिए सरकार ने ये कहा है कि अगर राज्य सहमत नहीं है तो वो पुराने नियम के तहत भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं। साथ साथ अर्जुन जी, साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहे हैं और वो तमाम राज्यों से होकर गुजरता है, उनमें से अगर 6 राज्य ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो और 2 राज्य नहीं चाहते कि विकास ना हो, तो ऐसे में जो राज्य विकास चाहते हैं वो ना चाहने के वालों की वजह से क्यों रुके? तो वाकई एक स्मार्ट कह सकती हूं, एक स्मार्ट डिसीजन सरकार का। देखिए स्मार्ट डिसीजन नहीं कहूंगा मैं, देखिए थोड़ा सा इसमें हमें हल निकालना पड़ेगा। ये कोई मुद्दे का समाधान नहीं है। हमने कह दिया यदि आप चाहते तो आप करिए, हम चाहते तो हम करेंगे, ये कोई मुद्दे का समाधान नहीं है, बल्कि ये उलझाना हो गया। मान लीजिए बिहार तक सड़क लेके जानी है हमें, वो यूपी से गुजरती है, क्या यूपी मना कर दिया तो क्या बिहार तक सड़क चली जाएगी? उसमें यूपी का कहने का सपोर्ट चाहिए होगा दीक्षा। तो हम बातों को सिर्फ हेर फेर करके उसमें अपनी बात को नहीं मनवा सकते, उसमें कोई ठोस रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम नीति बनाते हैं वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाते हैं, और भविष्य को ध्यान में रखकर हम कोई नीति बनाना है, इसका सीधा सीधा मकसद ये होना चाहिए कि हमारे देश को लाभ मिले, पूरे जो लोग यहाँ पर रहते हैं आवाम है पूरी, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उससे फायदा पूरे देश को होगा। एक किसी एक राज्य को फायदा देने या न देने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बिल्कुल सबकी सहमति इसमें होना चाहिए। पहली बात तो मैं यही कहूंगा, सरकार को यदि लगता है कि कुछ राज्य सहमत नहीं है तो उन्हें मनवाने के लिए बात रखनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए कि भाई कैसे कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, कैसे इसमें और संशोधन करें या कुछ बात जोड़ें जिसमें कि ये चीजें पूरी हो सके। तो इसमें ये कोई रास्ता है ही नहीं दीक्षा कि हम अगर चाहें कि 6 राज्य सहमत है, 1 राज्य असहमत है तो पास करवा दें, ये भी कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सबको साथ आना पड़ेगा, सबको मिलकर बैठ कर बात करनी पड़ेगी, तभी इस समस्या का या इस बिल को लेकर जो सारी चीजें फंसी हुई उसका हल कोई निकल सकता है। एडविन जी, क्या कहना चाहेंगे आप उस किसान को जो इस समय परेशान है, उसे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि विपक्ष 4 अलग बातें कह रहा है और पक्ष 4 अलग बातें कह रहा है। मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में बहुत कोशिश की किसानों को समझाने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं, जैसे 1-2 बात मैं जोड़ दूं कि इसमें जो सरकार पूर्ववर्ती सरकार थी उसने ये जोड़ा था कि आप यदि 80% आपको राजी करवाना पड़ेगा किसान को तब आप जमीन ले सकते हो। इसमें ये चीज नहीं है। इसके अलावा 5 साल वाला जो पॉइंट था कि अगर आप 5 साल तक कोई जमीन को यूज नहीं करते तो वापस देना पड़ेगा। कुछ और भी इस तरह के पॉइंट हैं जिनके ऊपर बहुत लंबी बहस चल रही है। बिल्कुल बहस चलना भी चाहिए। देखिए लोकतंत्र के लिहाज से बहुत अच्छी चीज है कि किसी मुद्दे को लेकर हम लोग बहस करते हैं, किसी मुद्दे पर हम बेबाक बात रखते हैं। ये हमारे जैसे देशों में ही संभव है, नहीं तो और देशों में जाकर देखिए बहुत सारे देश हैं दुनिया में जो कि पूरा कानून थोप देते हैं। हमारे कम से कम बात होती है, विपक्ष की बात सुनी जाती है, जो उसके खिलाफ लोग बोलते हैं उनकी बात सुनी जाती है, तब जाकर कोई कानून पास हो सकता है। और ये एक अच्छी चीज है। देखिए अगर मैं फिर कहूंगा एक बार कि देश को यदि जरूरत इस कानून की है, मेक इन इंडिया की जरूरत है, बिल्कुल हमारे यहाँ जब कंपनियां आएंगी एफडीआई के जरिए बहुत सारे चीजें इंडिया में आएंगी तो उनके लिए जमीन चाहिए होगी, फिर कहूंगा इस बात को मैं, और उसके लिए जगह चाहिए होगी तो वो किसानों से लेना पड़ेगा हमें। तो बिल्कुल इसमें कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए ताकि हमारी वो चीज भी ना खत्म हो और ये चीज भी ना खत्म हो। कोई बीच का रास्ता इस तरह का निकले, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे बात करें भाई कि कैसे इस समस्या का समाधान निकल सकता है, कैसे हम किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं, कैसे हम मेक इन इंडिया को भी जारी रख सकते हैं। क्योंकि देखिए एक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अहम चीज है कि मेक इन इंडिया में हम बात करें। और आत्मनिर्भर यदि देश नहीं बनेगा तो हम यूं ही बाहर सामान मंगाते रहेंगे और अपना करोड़ों अरब रुपया बाहर भेजते रहेंगे। तो जरूरी यह है कि दोनों का हल निकलना चाहिए, दोनों की समस्या का समाधान होना चाहिए, तब जाकर इस कानून की पूर्णता होगी और तब जाकर हम असल विकास की बात कर सकते हैं। दीक्षा
एडविन जी का कहना है कि पक्ष विपक्ष दोनों ही मिलकर कहीं ना कहीं कोशिश करें कि मेक इन इंडिया बनाने की इस जल्दबाजी में, या ये कह लूं कि मेक इन इंडिया बनाने की इस जो सरकार की लगातार मुहिम चल रही है, किसान कहीं ना कहीं पीछे ना छूट जाए, क्योंकि किसान अपनी धरती को मां मानता है। वो अपनी धरती पर तमाम चीजें उगाता है जो हमारे ही काम आती है, जो देश को घर बैठे खाना मुहैया कराता है। वो किसान कैसे भी कर इन चीजों से परेशान ना हो, किसान का जो हक है उसकी भूमि पर वो छीना ना जाए। हम आशा करते हैं कि सरकार जो संशोधन कर रही है उनमें किसान के हर तरह के हित का ध्यान रखा जाए और उसे कहीं ना कहीं फायदा भी मिले, क्योंकि मेक इन इंडिया की गाड़ी किसानों के ऊपर ना दौड़े। कहीं ना कहीं हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उस किसान को परेशान ना किया जाए जो आज आपको रोटी मुहैया करा रहा है। अगर सरकार चाहती है कि देश का विकास हो, अगर सरकार चाहती है कि हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़े, तमाम बड़ी बिल्डिंगें बने, तमाम बड़ी बड़ी चीजें सुविधाएं हमारे देश में उपलब्ध हो जाए, हमें अपना पैसा बाहर ना भेजना पड़े, तो सबसे पहले सरकार को उसका भी ध्यान रखना होगा जिसने आज तक इस देश को ऊपर रखने में या इस देश को बनाने में मदद की है। किसानों से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि वो भी सबसे पहले ये देखें कि अगर सरकार उनके हितों में बात कर रही है तो उन्हें भी देखें, और अगर विपक्ष उनके हितों में बात कर रहा है तो उन्हें भी देखें। किसी एक पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि भूमि उनकी है, अधिकार उनका है, भविष्य उनका है और ये देश भी उनका है, तो इस पे हक भी सिर्फ उनका है। इसलिए मैं यही दरख्वास्त करूंगी, आप सभी चीजों को जांचें, परखें, तब जाकर उस पर किसी तरह का कोई फैसला लें या विरोध करें। आज के मुद्दे की बात प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूंगी ऐसे ही किसी बड़े मुद्दे के साथ, क्योंकि मुद्दा वही होते हैं बड़े जो जुड़े होते हैं सिर्फ आपसे। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।